दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। हमारा YouTube चैनल SMC गोड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लिमिट्स या उसको कंटिन्यूटी कहा जाता है एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट के हमने सारे वीडियो को बना दिया है। अब ये 5.4 एक्सरसाइज जो डिफरेंशिएशन का पार्ट आता है, 5.4 एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट इसमें क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्त। तो बालक, इसमें हम लोग सबसे पहले याद दिलाए होंगे आपको, अगर याद होगा, इनवर्स त्रिकोणमिति की सारी फंक्शन जो था जिसका डिफरेंशिएशन हमने आपको सिखाया था। एक साइन इनवर्स एक्स था, 6 गो परिवार था दोस्त, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, और था एगो लास्टली दोस्त डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड एगो और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। सबका इसका इसमें दोस्त होना जरूरी है आपको, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सारे के सारे इस फॉर्मूला के रिलेटेड होंगे। और सभी में हम आपको सिखाने जा रहे हैं चेन रूल, कोसेंट रूल जो सिखा के भेजे हैं, u इंटू वी और u बाई वी का भी डिस्कशन होगा इसमें। तो बालक, ये सभी को तो करीब करीब सभी बच्चों को याद होगा। बताते जाना दोस्त, एक याद रखोगे तो दो को याद होगा, और दो याद रखोगे तो तीन याद होगा, नहीं चार हो जाएगा, तीन रखोगे तो छह होगा। क्या होता था बाबू इसका, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स दोस्त सिर्फ माइनस लग जाएगा, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का होता था 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का दोस्त होता था 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स में सिर्फ माइनस लग जाता था दोस्त। यही बालक ये सारी बात। तो ये जो हम छबो त्रिकोणमिति परिवार था इनवर्स त्रिकोणमिति का, इस सभी का दोस्त आज जो यूज करेंगे, हम लोग तो सीखे थे। हम आपसे कैसे पूछेंगे बाबू, बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाय 1 माइनस रूट अंडर क्या 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक में दो सिर्फ माइनस लगा देते। तो बाबू आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और चलिए हम डिस्कशन करते हैं आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज क्या कहते हैं, 5.4 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ है। तो चलिए दोस्त, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको 5.4 एक्सरसाइज का। y इज इक्वल टू नहीं दिया तो अपने मन से हमने लेट कर लिया, ये भाई साहब ये लेट हो गया। लेट y इज इक्वल टू ई पर पावर x बटे साइन x। दोस्त, क्वेश्चन को देख करके जरूर पता चलता होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कोसेंट रूल u बाय v के फॉर्म में नहीं है। और u बाय v का हमने आपको फॉर्मूला इधर रफ में दिखा रहे हैं दोस्त। y इक्वल टू अगर u बाय v होता था तो इसका होता था क्या बाबू, dy बटे dx। v को छोड़ते थे u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब की बार बताओ तो किसको छोड़ेंगे, u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला का क्या होता था बालक, स्क्वायर होता था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग u का जो रोल कर रहा है वो क्या कर रहा है, e पर पावर x, और v का रोल क्या कर रहा है बाबू, साइन x रोल कर रहा है। तो दोस्त अगर देखें यहाँ से dy बटे dx, तो dy बटे dx मेरा कहने का मतलब पहले फार्मूला में सजाना सीख जाओ बालक। अगर सजाना सीख जाओगे तो काम हो जाएगा। v को छोड़ते हैं, v का रोल कौन कर रहा है यहाँ, साइन x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कौन रे बालक, u के जगह पर क्या लिखेंगे, e पर पावर x। फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह दे दिए। उसके बाद फिर u को छोड़ते हैं, u अब की बार कौन, e पर पावर x बटे डी बाई डी एक्स ऑफ कौन दो, साइन x, और निचलका वाला का क्या होता था बालक, होल स्क्वायर होता। हमने आपको ये भी बताया है कि डिफरेंशिएशन उसी का होता है जो डी बाई डी एक्स के साथ रहता है। डिफरेंशिएशन उसी का होता है जो डी बाई डी एक्स के साथ रहता है। तो दोस्त डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को जैसे का तैसे छोड़ दो दोस्त। ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने आपको पढ़ाया था, ई पर पावर एक्स ही होता है। फिर यहाँ पर माइनस, ये देख रहे हैं कि ई पर पावर एक्स को तो छोड़ दिए क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा वो कॉस एक्स, और नीचे वाला को जैसे का तैसे, थोड़ा सा स्क्वायर है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। अब दोस्त अगर ध्यान से देखोगे बालक तो आपको ना कुछ दिख रहा है ऊपर में, क्या दिख रहा है, कॉमन आ रहा है। कौन कॉमन आ रहा है दोस्त, ई पर पावर एक्स कॉमन आ रहा है। तो बचेगा यहाँ कौन बाबू, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब बटे नीचे क्या रहा, साइन स्क्वायर एक्स। यही तुम्हारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड, ये आंसर हो गया दोस्त। तो बालक इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक मार्क्स कभी कभी एग्जाम में इसका यूज होगा। u बाय v का हमने जब आपको बेसिक क्लास जो सबसे पहले फर्स्ट जो वीडियो बनाए थे डिफरेंशिएशन का,
बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में बहुत सारा क्वेश्चन हम कराए थे आपको u बाय v और u इंटू v का। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था दोस्त। अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? दिया हुआ है y इक्वल टू, नहीं दिया है तो उसको खुद से अपने से तुम मान लो कि y इक्वल टू जो दिया गया है वो y इक्वल टू अपने से सेकेंड नंबर दोस्त y इक्वल टू कर लो, लेट क्या दिया हुआ है? e पर पावर साइन इनवर्स x। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिएगा। हमने अभी आपको सारी फॉर्मूला का लर्न कराया, छपो का छह फॉर्मूला, त्रिकोणमिति, इनवर्स त्रिकोणमिति जो परिवार था। e पर पावर जैसे क्या पढ़ा है दोस्त? e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है बाबू? e पर पावर x से हो जाता था, फिर x का भी करते थे। अगर यहाँ e पर पावर हाथ ही आ जाए तो e पर पावर जैसे साइन इनवर्स x हो गया बालक, यहाँ होगा क्या? e पर पहले x को e पर पावर x, फिर x का भी करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार ये कुछ नहीं है, इसमें dy बटे dx, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन तो e पर पावर x से हो जाएगा, यानी साइन x x का रोल कर रहा है इस बार। फिर किसका करेंगे? साइन x का भी, साइन इनवर्स x का हम लोग क्या जानते हैं? 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और इसको अगर इज्जत से लिखा जाए तो dy बटे dx e पर पावर साइन इनवर्स x बटे कितना दोस्त? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। तो दोस्त देख रहे हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आप देखो जब भी क्वेश्चन, तो कुछ नहीं, पहले 1 मिनट सोचो। ई पर पावर हाथी का ई पर पावर हाथी हो गया, फिर हाथी का नहीं कीजिएगा, हाथी का भी तुरंत अभी यहाँ हाथी की जगह पर साइन इनवर्स एक्स, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सजा के हमने लिख दिया। ठीक इसी प्रकार दोस्त नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं, 5.4 एक्सरसाइज का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू। क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स क्यूब। ये देखो कितनों बड़े बड़े आ जाए, कोई टेंशन नहीं। इसको देखो, एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख देना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कौन दोस्त? x। अगर हिंदी में कहें तो इसको क्या लिखोगे? x के सापेक्ष दोनों ओर क्या करने पर बाबू? अवकलन करने पर। क्या करने पर? अवकलन करने पर। बालक ई पर पावर, अब की बार घोड़ा आ गया तो ई पर पावर घोड़ा का डिफरेंशिएशन पहले तो ई पर पावर घोड़ा ही लिख देंगे, फिर घोड़ा का भी करेंगे। कौन है यहाँ? एक्स क्यूब। हमने ये सिखाया आपको डिफरेंशिएशन वाला, जो पावर है वो पावर आगे करके एक पावर घट जाता है, चाहे दो जो दे दे, एक्स के पावर 2020 अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो जो पावर है वो पावर आगे करके एक पावर घट जाता था, यानी 2020 इंटू एक्स के पावर 2019। तो ठीक उसी प्रकार बाबू एक्स क्यूब का करोगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। फिर अभी बोलेंगे x का तो 1 होता है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसी को बालक अगर अच्छा से लिखोगे तो 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स क्यूब, यही तुम्हारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड क्या हो गया? आंसर हो गया। अब 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन का देखो दोस्त की इसी प्रकार जो क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, थर्ड नंबर में एक था बाबू ई पर पावर एक्स क्यूब, उसका हमने क्वेश्चन करा लिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को दिखाना है कि 4 नंबर क्या दिया हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इसको मिटा रहा हूं मैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर वो लेट, उसको अपने मन से लेट y इज इक्वल टू कर लिए दोस्त, और प्रत्येक क्वेश्चन में बोला है x के सापेक्ष dy बटे dx ज्ञात करना। तो दोस्त इसमें साइन और ब्रैकेट में दिया हुआ है tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स है या x है? माइनस एक्स है। चलो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्त देखो इसको ध्यान से कि है क्या, पहले एंगल में इस बार रोल कर रहा है कौन? साइन। हमने साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के जगह पर tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स है। बारी बारी से पार्शियली डिफरेंशिएट करते जाएंगे दोस्त। कैसे करेंगे देखते जाइए जरा ध्यान से। अगर एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये y है तो ये dy बटे dx हो जाएगा। बता दोस्त ये साइन हाथी है, साइन हाथी का डिफरेंशिएशन पहले कॉस हाथी, हाथी के जगह पर जो था उसको हमने लिख दिया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब कौन होगा? tan इनवर्स x का। हमने अभी तुरंत इधर दो साइड में हम आपको रफ में दिखा रहे हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका क्या पढ़ाए थे बालक? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ अगर tan इनवर्स टिक हो जाए तब क्या होगा? 1 बाय 1 प्लस टिक का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार tan इनवर्स यहाँ क्या दिख रहा है हमको? माइनस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x के जगह पर कौन रोल कर रहा है दोस्त? ऐसा लिख दें बालक। तो दोस्त अब देखो, अभी ये tan इनवर्स का, अब इस एंगल में तो कौन पड़ा हुआ? e पर पावर x, e पर पावर माइनस एक्स का e पर पावर माइनस एक्स, फिर x का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? -1। इसी को थोड़ा इज्जत से लिखते जाइए बढ़िया से।
dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई पर पावर एक्स। उसको करेंगे ई माइनस को दोस्त यहाँ आगे हमने लिख रहा है, ये वाली माइनस यहाँ आ गया, ई पर पावर माइनस एक्स से कटाना नहीं दोस्त, ये कभी नहीं कटेगी, ये दोनों ई पर पावर एम पर पावर एन, तो यानी क्या हो जाएगा ई पर पावर माइनस 2x। यही तुम्हारा क्या आ जाएगा बाबू, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग देखो दोस्त, इस सब क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि पकड़ होगा, पकड़ बनाओ, ऐसे बनाओ कि देखो तुम क्या आखिर करना क्या था। बारी बारी से देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन को हमने डिफरेंशिएट करने के बोल रहा है, यानी dy बटे dx निकालने को बोल रहा है। तो dy बटे dx निकालने के लिए तो या तो आपको चेन रूल या तो कोसेंट रूल, इसमें पार्शियली हमने पहले साइन हाथी का, कॉस हाथी, फिर हाथी का, कि उसके अंदर और कुछ कुछ है, तो सारी बातों को हमने किया। अब दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट से क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का 5.4 एक्सरसाइज का दोस्त करने जा रहे हैं। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अपने मन से उसको बाबू लेट y इज इक्वल टू कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log cos e पर पावर x, log cos e पर पावर x। चलिए ठीक है, तो दोस्त अब देखते हैं, हम पहले सारी बात आपको एक बार से फिर से याद दिला देते हैं, सब बात ध्यान से सुनते जाना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का एन आ गया जाता था, एक पावर कम होता था, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पर पावर एक्स, लॉग एक्स का 1 बटे एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या पढ़ा है माइनस साइन एक्स। तो दोस्त यहां पर ना दिख रहा है हमको लॉग एक्स, लॉग एक्स का पहले तो 1 बटे एक्स करेंगे। तो दोस्त चलिए एक लाइन लिखते हैं, वो लाइन होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, दोनों ओर क्या करने पर बाबू, डिफरेंशिएट करने पर। इधर मिल जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा लॉग हाथी का 1 बटे हाथी, यानी कहें तो 1 बटे कॉस ई पर पावर एक्स। अब हम सिर्फ इसका कहें तो कॉस ई एक्स का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन ई एक्स हो जाएगा। फिर अभी ई एक्स का करेंगे तो ई पर पावर एक्स का तो ई पर पावर एक्स से हो जाएगा। और इसको अगर दोस्त इज्जत से सजाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ई पर पावर एक्स बटे कितना, कॉस ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स। बालक कुछ याद नहीं आ रहा, मैट्रिक में एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे आप लोग, क्या आइडेंटिटी था दोस्त, वो ये आइडेंटिटी था कि साइन हाथी बटे कॉस हाथी, तो टेन हाथी लिखता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ साइन ई पर पावर एक्स बटे कॉस ई पर पावर एक्स है, तो dy बटे dx जो होगा दोस्त क्या हो जाएगा, 10 होगा न होगा रे बालक, ई पर पावर एक्स। और इसको इज्जत से लिखोगे बाबू, थोड़ा सा ई पर पावर एक्स को आगे कर दो और ये 10 ई पर पावर एक्स क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया, यानी dy बटे dx का आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस बार डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ये जो डॉट डॉट है तो ये परेशानी में नहीं पड़ जाना है कि क्या दे दिया डॉट डॉट, ऐसी कोई बात नहीं। तुम सोचो ना दोस्त क्या हो क्या रहा है, हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ई पर पावर एक्स तो अगला बार ई पर पावर एक्स स्क्वायर, इसी तरह का कहां तक है एक्स के पावर 5। इसका मतलब दोस्त अपने आप दिमाग लगाओ कि भाई साहब अगर ये हुआ होगा तो ई पर पावर यहाँ एक्स है तो ई पर पावर ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ ई पर पावर एक्स क्यूब हुआ होगा। बात मेरी समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर अगला जाएंगे तो एक्स के पावर 4 मिलेगा और अगला तो आपके पास दिया हुआ ही है। हमने बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे दोस्त, एक लाइन लिखेंगे, जो लाइन लिखते लिखते आप लोग जान रहे हो क्या लिखेंगे, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करने पर बाबू, डिफरेंशिएट करने पर। डिफरेंशिएट करेंगे दोस्त तो dy बटे आपको dx क्या होते जाएगा बताना, ई पर पावर एक्स का तो ई पर पावर एक्स हो जाएगा। फिर तुम्हारा कहना होगा कि सर एक्स का भी कीजिए, एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन रे 1, चलो कर दिया हमने। फिर ई पर पावर एक्स स्क्वायर का ई पर पावर हाथी का, पहले तो हाथी हो जाएगा। अब आपका कहना होगा कि सर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, जो पावर आ गया के पावर घटता है। फिर ई पर पावर एक्स क्यूब का करोगे तो क्या मिलेगा बालक, जरा सा बताना तो, पहले तो ई पर पावर एक्स क्यूब ही हो जाएगा और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आके आकर के एक पावर घट जाएगी। फिर ई पर पावर एक्स के पावर 5 का ई पर पावर एक्स के पावर 5 हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आकर के एक पावर घट जाएगा। तो दोस्त इसमें देखने को हमको क्या मिल रहा है कि थोड़ा मतलब इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से, ये आपको आंसर मिल जाएगी। ये ई पर पावर एक्स प्लस ई पर एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2x को पहले लिख देते हैं दोस्त, देखते जाओ ये वाली आगे आ जाएगी, यानी 2x इंटू ई पर पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स क्यूब प्लस 5x के पावर 4 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5। तो दोस्त इसमें देखने को घबराने वाली बात नहीं कि बड़ी क्वेश्चन है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप देख क्या रहे हो क्या रहा था,
बारी बारी से हमने डिफरेंशिएशन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के रखे, बारी बारी से हमने डिफरेंशिएशन क्या कर रहे दोस्त की, पहले एक वाला कौन सा की, ई पर पावर एक्स का किए, मतलब सभी का एक एक करके जिस तरह ऐड करना था, इन भाई साहब का किए, इनका की कहां तक ये था, पावर 5 तक था। देखो दोस्त, ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, ई पर पावर एक्स स्क्वायर का पहले ई पर पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ई पर पावर एक्स क्यूब का, फिर दो जो पावर था आगे, फिर जो पावर था वो आगे कर लिया। तो दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन ही 6 के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप देखते रहो बाबू, क्या दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको अपने मन से कुछ नहीं तो लेट कर लो, y इक्वल टू 7 नंबर क्या क्वेश्चन है बोलिएगा, तो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट टी ई पर पावर क्या, साइन इनवर्स नहीं सर, रूट एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। चलिए दोस्त ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो बाबू क्या दिख रहा है इसमें कि इस बार सबसे पहले कौन आ रहा है, एकदम ध्यान थोड़ा सा देने वाली है, अच्छा से ध्यान दीजिए। पहले रूट आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है, आपको रूट दिख रहा है, मतलब हमने पहले रूट का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको हम क्या पढ़ाए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए दोस्त, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ाया आपको बाबू, 1/2 रूट एक्स। उसी तरह एक लाइन यहां तो आप लिख सकते हो अपने से, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। अच्छा, इसका मीनिंग क्या दिया आप पूछते होंगे कि इसका मीनिंग यह हुआ दोस्त कि एक्स का मान आप 0 से बढ़ा लो, एक्स का मान आप क्या लो, 0 से बढ़ा लो। तो दोस्त क्या करेंगे, 0 से बढ़ा कहने का मेरा बात अगर हुआ तो पहले सबसे पहले dy/dx कैसे, रूट है कि पूरे का भी एक्स मानो, पूरे के रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर कौन है, ई पर पावर रूट एक्स। हमने अभी सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन किया है, अब ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई पर पावर रूट एक्स है तो ई पर पावर रूट एक्स ही हो जाएगा, होगा नहीं होगा। फिर किसका करेंगे, रूट एक्स का फिर क्या होगा बाबू, 1/2 रूट एक्स। अब तो कोई नहीं बाकी रहा, कोई नहीं रहा, इसको जरा इज्जत के साथ सटा के बढ़िया से एडजस्ट करके लिख लो दोस्त, कोई कटेगा नहीं इसमें, वो 2 जा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 ना, ई पर पावर रूट एक्स बटे 2 दूना कितना हो गया 4। अच्छा देख रहे हैं दोस्त, दोनों को एक साथ मिला करके लिख भी सकते हो आप, जैसे देखो यहाँ पर दिया रूट अंडर ई पर पावर एक्स और ये तो क्या दिया हुआ है, रूट एक्स। अब कोई कहेगा कि भाई साहब आपने एक इंडेक्स का रूल पढ़ के आए हो, रूट अंडर अगर ए बी है तो इसको रूट ए गुना रूट बी भी तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये दोनों भाई साहब को एक साथ जरा मिला दें, देखो तो एक स्टेप दोस्त, अगर मिला दोगे ई पर पावर रूट एक्स, ये 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पर पावर रूट एक्स इंटू एक्स, खाली होगा कि नहीं होगा दोस्त, आप वहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। आपकी अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ तो हो सकता है कि ये वाली वो लाके छोड़ता हो। तो दोस्त क्या करना है कि आपको ना धीरे धीरे सा मतलब क्या पकड़ बनाना है कि देखो सोचो कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। हम देख रहे हैं कि बारी बारी से पहले रूट आ रहा था, फिर उसके बाद क्या हो रहा था, रूट का किए तो ई पर पावर एक्स का किए, फिर बारी बारी से हमने किसका किया बाबू, एक्स का किया। तो ये इस तरह का हो गया दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बाबू, उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है अपने मन से हमने लेट y कर लेंगे कंसीडर, लेट y इज इक्वल टू 8 नंबर में लेट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्त, log ब्रैकेट में log x फिर कॉमा x इज ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन। चलो दोस्त क्वेश्चन बालक इस बार भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा log का x, इसको पूरे हाथी मान लो, log हाथी का 1, इससे और झोरा में नहीं पढ़ना, इससे कोई टेंशन कोई वो बात का ही नहीं है, उसके इसलिए कि वो कंडीशन डाला है। आप एक बार एक लाइन लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, y है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बटे क्या होगा दोस्त, dx होगा। log हाथी है, log हाथी, यहाँ हाथी का रोल कौन रहा, log x, तो log हाथी का 1 बटे हाथी यानी 1 बटे log x हो जाएगा। हमने अभी ये वाली का किया, अब log x का खाली क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स, फिर बोलेगा तुम्हारा कहना होगा सर x का भी तो कर लीजिए, x का कितना हो जाएगा 1। इसी को दोस्त अगर सजा के लिख दोगे अच्छी तरह से तो 1 बटे एक्स को भाई साहब आगे कर लो और ये log x, यही तुम्हारा क्या हो गया दोस्त रिक्वायर्ड। कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं बाबू, सिर्फ एक एक कंसेप्ट आपको, जो लोग को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा सबसे पहला वाला वीडियो जो डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट हमने कराया है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, तो सारा का सारा हमने बेसिक कंसेप्ट दिया, इस टाइप का ढेरों ढेर उसमें क्वेश्चन हमने कराया, ये कंप्लीट इसमें वैसे तो सारी क्वेश्चन एक एक करके हम इसमें करा रहे बालक, आप ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन था, अब 9 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बताओ 9 नंबर क्या दिया है दोस्त, बताना तो।
cos x by log x, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय log x, लॉग एक्स। देखो इस बार भी क्या हो गया, अभी तो x मिटा is दिया greater हमने। than 0, u बाय वी एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी x का मान जो होगा जीरो से बड़ा होगा। सही भाई, अगर जीरो से छोटा ले लोगे तो नेगेटिव तो डिफाइन नहीं, उससे हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आप देखो कि u बाय v फॉर्म है कि नहीं है, u वाला यानी कोसेंट रूल दोस्त, भाग का नियम u बटे v के रूप में है दोस्त, है कि नहीं है। अभी तुरंत उधर हम साइड में फॉर्मूला आपको लिखे थे, आपकी बात पहले बोले थे कि सजाना सीखो, सजाना सीख जाओगे तो काम हो जाएगा। जरा सजाओ तो दोस्त, कैसे सजाते हैं जरा सजाना। तो इधर तो dy बटे dx मिल जाएगा, इधर बोलो बाबू v को छोड़ते हैं यानी log x को छोड़ दिए, d बाई डी एक्स तो क्या होगा रे, u के जगह पर कौन है, cos x है, माइनस सूत्र के मुताबिक माइनस का चिन्ह दिए। अब उसके बाद कौन है यहाँ दोस्त, किसको छोड़ेंगे, cos x को छोड़ेंगे, d बाई डी एक्स तो कौन लेंगे बाबू, log x। और नीचे वाला का क्या होता था, log इसका स्क्वायर होता था। चलिए दोस्त, हमने तो सिखाया आपको कि डिफरेंशिएशन उसी का होता है जो डी बाई डी एक्स के साथ रहता है, यानी मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि डिफरेंशिएशन उसी का होगा जो डी बाई डी एक्स, मतलब कि ये छूट जाएगा, ये जैसे का तैसे डी वाई बटे डी एक्स, ये लॉग एक्स जैसे का तैसे रह गया। अब आपको दोस्त जब ट्रिगोनोमेट्री परिवार का हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था तो cos x बोले थे कि c से रहेगा तो माइनस होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। कोई दम नहीं है सवाल में दोस्त, यहाँ cos x का जैसा रह गया, log x का क्या पढ़ाए थे 1 बटे x, और नीचे वाला दोस्त क्या चल रहा है, log x का स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर इसको डाल दिया। अब दोस्त इसके बाद dy बटे dx, अगर देखा जाए इस माइनस को आगे कर लो दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन एक्स को भी आगे कर ले क्या, अच्छा नहीं कर रहे, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, और माइनस यहाँ क्या आ रहा है बाबू cos x बटे एक्स। दोस्त इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब पूरे के नीचे में क्या चल रहा है, log x का होल स्क्वायर। तो बालक बचपन वाला कहानी लो, एलसीएम लेते थे, एलसीएम कैसे लेंगे दोस्त, देखो तो x और 1 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, बताना तो बाबू। देखो तो x हो जाएगा, यानी dy बटे dx इक्वल टू एलसीएम ले लिए तो x आ गया, कोना कोनी मल्टीप्लाई त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ बोलो तो माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कितना cos x। अब पूरे का बटा क्या चल रहा है बाबू log x का, इसको आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्त एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, इसको पलटनिया मार दो। हम देखो तो ऊपर हम मिटा रहे हैं दोस्त, ये वाली इधर से क्या हो जाएगा, यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताते जाओ तो दोस्त माइनस से आगे में ले लो माइनस, माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यहां भी इसको स्क्वायर डाल सकता है दोस्त। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये रिक्वायर्ड आंसर। तो दोस्त हमने सारे क्वेश्चन में देख क्या है कि तरीका एक ही को फंडा को अपनाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक फंडा को अपनाया जा रहा है। तो बालक इसमें हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये था 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन जो लास्ट साइड क्वेश्चन होगा, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में बताना। तो y इक्वल टू उसको अपने मन से कंसीडर कर लेंगे, नहीं दिया है तो y इक्वल टू बताइए तो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू cos into log x cos इंटू लॉग एक्स प्लस e पर पावर x, e पर पावर x। देख लो चेक कर लो अच्छा से, सही है ना, सब ब्रैकेट में, ये वाली ये ऐसे वाली ब्रैकेट है, हाँ, दिखा दिखा हाँ ऐसे ही है, पूरे ऐसा है, हाँ चलो अच्छा से मिला लो। हाँ ऐसे तो बालक इसमें अब की बार एंगल में आ गया, क्या एंगल में आ गया दोस्त, ये कॉस है, पूरे पूरे ये एंगल में दे के रख दिया है, ये पूरी बात आपको दे दिया एंगल में। तो डरना नहीं होगा, इससे घबराना नहीं आपको कि देखो करना क्या है, तुमको एक स्टेप तो लिख दोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कहेंगे हम लोग कि एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, डिफरेंशिएट करने पर दोनों ओर। तो दोस्त मिलेगा तुमको क्या कि अगर y है तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx, y है तो क्या हो जाएगा dy बट्टे dx। अब हमको आपको पढ़ाए थे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, लेकिन x के जगह पर ये पूरा सांप रोल कर रहा है, ये क्या है बाबू बताना तो, ये log x प्लस e पर पावर x है। अब हमने देखो cos x कर लिया, बारी बारी से इसका तो क्या करेंगे, इसका पार्शियल इसका एंगल का भी करते जाएंगे। बता दो दोस्त log x का क्या हो जाएगा 1 बटे x बालक, और e पर पावर x का e पर पावर x ही हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा दोस्त सजा के लिख लो अच्छी तरह से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन log x प्लस e पर पावर x
इंटू इसको 2 से ऐसे ही रहने दो, या तो एलसीएम भी ले सकते हैं इसको। बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बालक हम देख रहे हैं कि सारे के सारे एक्सरसाइज में और क्वेश्चन तो नहीं हुआ, 10 तक है ना, तो सारा क्वेश्चन में है क्या, एक ही फंडा को अपनाया जा रहा है। हम आपको जो फॉर्मूला दिए हैं इनवर्स वाला का वो यूज नहीं कराए दोस्त। इसमें जो यूज हुआ ज्यादा से ज्यादा त्रिकोणमिति का तो परिवार तो यूज हुआ, और एक यूज हुआ जो कि आप लोगों को बार बार हम सिखाते आ रहे थे, कितनों बड़ा बड़ा सा दे दे दोस्त, डरना नहीं है। जैसे दे देता था क्या, साइन ई पर पावर रूट एक्स दिया हुआ, साइन हाथी का पहले कॉस हाथी कर लिया, फिर हाथी का भी करेंगे ई पर पावर एक्स का, ई पर पावर एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा यहां से जब दिया हुआ। यानी आपको डिफरेंशिएट करते जाना है बारी बारी से। तो उसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन था इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन एक ही साथ इसमें वीडियो में आपको मिलेगा दोस्त। तो अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि प्रत्येक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक यू दोस्त।